नमस्कार। शिक्षक साहित्य कलामंच भरगामा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पंचायती चुनाव के मद्देनजर अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखी गई व्यंग सुतार क्लब। ओहो कौन है भाई? ओह, कौन धकेल रहा है हो? आंख मलते मुंह बिदकाते गुस्साते हुए रामप्रकाश बाबू बोले, अरे हम हैं रामप्रकाश चाचा, मिथिलेश। अरे ना पहचाने का? ओहो मुखिया जी, आपको बोलना चाहिए ना। लीजिए कंबल ओढ़िए। अपनी पतली सी कंबल में मिथिलेश को घुसने का इशारा करते हुए रामप्रकाश बाबू बोले, बेचारे रामप्रकाश जी गांव में थोड़ा प्रसिद्ध हैं, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले रंजन भाई रामप्रकाश जी के बगल से सोकर गए हैं। बीच में थोड़ा इंटरवल हुआ तो आंख लग गई। तब तक में ये दूसरे मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश जी आ घुसे। कुछ दिनों से रामप्रकाश बाबू पत्नी से जुदा हो गए। वैसे ये असहनीय जुदाई रात में ही रहती है, फिर दिन में दोनों का मिलन हो जाता है। इस जुदाई में झगड़ा नहीं है, बल्कि एक समझौता है। दरअसल पंचायत चुनाव काफी करीब आ गया है, इसलिए कोई न कोई मुखिया प्रत्याशी रामप्रकाश बाबू के यहां आ धमकते हैं। बार बार अंदर बाहर के झमेले से बचने के लिए वो आजकल दरवाजे पर ही सो रहे हैं। ठंड लगभग जाने पर है। इन दिनों गांव में भी बड़ी खुशी का माहौल है। पंचायत चुनाव का मौसम है। ट्यूबलाइट की रोशनी ने पूरी रामपुर बस्ती को दूधिया प्रकाश में नहला रखा है। कुत्तों की टोली भी आपस में झगड़ रहे हैं। ये झगड़े अपनी बादशाहत की नहीं, बल्कि खुशी की है, क्योंकि आज अरसे बाद इन्हें बची खुची भोज के जूठे पत्तल से संपूर्ण भोजन मिलने की आस है। कहीं ताश का दौर तो कहीं सिगरेट की कस खींची जा रही है, कहीं ओरिजिनल पानी की सेवा चल रही है, तो कहीं लोग माथा पूरा नहीं झनझनाने की शिकायत कर मुखिया प्रत्याशी को पुनः लाल पानी की व्यवस्था करने का आदेश दे रहे हैं। इसके अलावा वोटरों को लुभाने के लिए हरे हरे नोटों का खेल भी जारी है। वोटरों की सारी मांगे मुखिया प्रत्याशी जी मन मसोस कर पूरी कर रहे हैं। गांव में मीट, मछली, मुर्गा, मसलम का एक ही बस्ती में 4 जगह सेमिनार चल रहा है। ईंट वाली चूल्हे पर मुर्गे भुने जा रहे हैं। इन सब के बीच जिन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं, आजकल मुखिया प्रत्याशी के द्वारा उनके भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। शिष्टाचार की गंगा बह रही है। सभी गरीब गुरबा उसमें स्नान कर रहे हैं। अरे मन्नू, तुम इधर कहाँ रहे हो? तुम तो रंजन वाली टोली में हो ना? विकास ने सिगरेट फूंकते हुए कहा। अरे क्या कहेंगे, वो जीते वाला है, भारी कंजूस है। 2 दिन तो बढ़िया खर्चा किया, अब मुंडी छिप लिया है। जब पावरे नहीं था तो काहे ला मुखिया बनने का ख्वाब देखता है। सुतार क्लब का मनवा उर्फ मन्नू चिढ़ते हुए बोला। मनवा और उनके कुछ गंजेरी दोस्तों ने इन दिनों सुतार क्लब नामक एक संस्था बना रखा है, जहां वोट के नाम पर रोज पार्टी हो रही है। आज वहां कुछ सूखा पड़ा तो मनवा इधर का रास्ता पकड़ लिया है। अच्छा छोड़ो, चलो तुमको मिथिलेश मुखिया जी से मिलवाते हैं। इस बार तो उसकी जीत पक्की है, विकास ने कहा। चुनाव के दिनों जीत से पहले
वोटर के द्वारा मुखिया जी कहे जाने वाले शब्द प्रत्याशी के लिए काफी आनंददायक होता है। प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। मनु ने मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश को देखते ही हाथ जोड़ा। अरे ये क्या, कुछ समय पहले नशे की खुमारी अभी पूरी तरह से नहीं गई थी। फलस्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने के चक्कर में दूसरे मुखिया प्रत्याशी रंजन से प्राप्त बोतल मन्नू के कांख से सड़क कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देख मिथिलेश मुखिया जी के मुंह से तत्काल एक आह फूट पड़ी, मगर वो इन हालातों के अभ्यस्त हो चुके थे, क्योंकि वो 3 बार से लगातार हारने के अनुभवी हैं। सुबह हुई, मिथिलेश घर जाने लगा तो रामप्रकाश बाबू ने उनके हाथ में चाय पकड़ाते हुए कहा, जानते हैं मिथिलेश बाबू, जब तक लोग वोट की कीमत नहीं पहचानेंगे तब तक डेवलपमेंट की बात करना महज एक बेईमानी है। रामप्रकाश बाबू की बातों में एक प्रकार की चिंता थी।